हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की टैरो रीडिंग में हम लोग देखेंगे लव मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। ऐसे कौन से मैसेजेस है या मतलब एक लव मैसेजेस है जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस चाहते हैं कि आप जाने। तो ये सब हम आज की टैरो रीडिंग में देखने वाले हैं। 3 पाइल्स रखे हुए हैं, उन तीनों पाइल्स में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे आप केवल उसकी रीडिंग देखें, ठीक है। और हाँ, अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, टैरो रीडिंग किसी भी टॉपिक पे, तो deepa.mumtani पे आप डीएम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पहला वाला कार्ड पाइल चुना है, ये वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 कमेंट कर सकते हैं चाहे तो। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ओके, तो मिस्टेक से आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग से तो मुझे मोस्टली आपके एक पर्टिकुलर आई थिंक किसी पास्ट कनेक्शन की फीलिंग आ रही है कि एक पास्ट कोई कनेक्शन होगा आपका, कोई पास्ट एनर्जी जो मतलब जो पॉसिबली आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है उनकी मुलाकात आपसे दोबारा फिर से हो किसी कनेक्शन के, ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू या फिर कहीं पर। आई मोस्टली फिर ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू हो सकता है दोबारा आपसे ये मिले। बट ये किसी एक फ्यूचर स्पाउस की जो आपकी एनर्जी की है ना, वो किसी पास्ट आपके रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस करंटली इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आपके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप दोनों मिल भी चुके हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी आ रही है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। डेफिनेटली आपके किसी पास्ट कनेक्शन की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने आपको कभी अपनी फीलिंग्स बोली ना हो, बट डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल तो चुके हैं। आप मिल चुके हैं और वो आप आपके फ्यूचर स्पाउस इनफैक्ट आप मिल चुके हैं, आप दोनों के में भी इनफैक्ट बात भी हो चुकी है। और बहुत जल्दी में भी इनफैक्ट आई हैव अ फीलिंग कि मतलब आपको बहुत जल्दी कन्फेस भी करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि इसमें रिवील का कार्ड आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ प्लस मिस्टेक्स का एक कार्ड आया है कि आई विश आई कुड राइट माय रॉन्ग्स। तो आई फील कि कुछ ना कुछ लड़ाई होके या कुछ ना कुछ चीज होके आपका एक पास्ट कनेक्शन था पर्टिकुलरली जो टूट गया था, और वो फिर से कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्ट होने वाले दोबारा, तो उसकी एक एनर्जी आ रही है। और वही डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एनर्जी है, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस लव मैसेज का मैंने पर्टिकुलरली मैनिफेस्ट किया था उसकी रीडिंग के बारे में। तो हाँ, तो कोई पास्ट कनेक्शन की एनर्जी है जो बहुत जल्दी फिर से रीइग्नाइट होगा, पॉसिबली ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू, और उसमें बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे। और डेफिनेटली आप इनसे मिल तो चुके हैं, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी आ रही है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। इनको बहुत अफसोस हो रहा है, जो भी आपके पर्सन है ना, इनको बहुत अफसोस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी मतलब कि मैंने कहा ना कि पास्ट कनेक्शन की एक फ्यूचर सोलमेट की एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो इनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा सैड हो रहा है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी इनको फील हो रही है कि इन्होंने एक्ट नहीं किया जब इनको एक्ट करना चाहिए था, जो उसी का कार्ड आया है, ठीक है। एंड देन अगेन एक ऑनलाइन कनेक्शन, मैंने कहा ना कि बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करे या ऑनलाइन थ्रू या फोन के थ्रू, तो उसका भी एक मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, कार्ड में भी ऐसा दिख रहा है, तो वो भी हो सकता है। बट डेफिनेटली इतनी बात पक्की है कि बहुत जल्दी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, जो आपके पास के कनेक्शन की एनर्जी है, वो बहुत जल्दी आपसे रिकनेक्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन या फिर कॉल या किसी ऑनलाइन एनर्जी के थ्रू पर्टिकुलरली आई फील। ये भी हम ले लेंगे कार्ड। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। कोई पास की इनफैक्ट एक्स की एनर्जी ये भी है। आई फील कि सेकंड चांसेस की भी बात हो रही है इनफैक्ट। ये पर्सन आई फील कि एक पॉसिबली किसी एक एक्स या पास्ट कनेक्शन की एनर्जी है, जिसमें इनको मतलब कि कुछ ना कुछ मे प्रॉब्लम्स होके या फिर कुछ होके आप दोनों का कनेक्शन टूट गया, पॉसिबली किसी ईगो प्रॉब्लम में या कुछ एक दिक्कत में आके आप दोनों कनेक्शन टूट गया। और इनको ऐसा लगा कि मतलब ये इनके इनके फीलिंग्स शायद आप उनको नहीं प्यार करते, या फिर आपकी फीलिंग्स है वो मतलब रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं आप उनकी फीलिंग्स को, ऐसा फील हुआ इनको, जिसकी वजह से चले गए। तो हो सकता है कि बहुत देर तक कुछ एक गैप हो गया होगा, बट फिर से एक कनेक्शन
की बात आ रही है, फिर से बोला जा रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं। और इनडिसाइसिव का भी एक कार्ड आया है कि आई नो माय इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। पॉसिबली इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया था या फिर एक इनका इनडिसिसिव मतलब एक इनडिसाइसिव एक नेचर था या फिर कुछ एक इसने एक डिसाइड नहीं कर पाया था इस चीज पे। मे बी किसी इनका कनेक्शन को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, या फिर फ्रीली आपको बोल नहीं पा रहे थे किस चीज को लेकर, जो मतलब आप दोनों के बीच में एक गैप ले आकर आपका कनेक्शन खत्म हो गया। तो एक ओवर थिंकिंग की मुझे पर्टिकुलरली एनर्जी आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से। और प्लस देन अगेन पॉसिबल एक्स का कनेक्शन कोई वापस आना आपकी लाइफ में, इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एक और कर ले लेते हैं। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। रिग्रेट का कार्ड ये देखिए। तो ये तो हर एक चीज को जिस दिन से मतलब आप दोनों की बात करना प्रॉब्ली रुक मतलब कि जो भी कनेक्शन आप दोनों का मतलब बात करना रुका था, जो भी उस चीज को ये लोग बहुत मतलब पर्सनली बहुत रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज को। और ये बार बार उस चीज को बार बार रेमिनिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश ये ना हुआ होता। एक बहुत रिग्रेट की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि जब पहले आप दोनों कॉन्वर्सेशन होना, जब बात हो आप दोनों की, तो ये आपसे मतलब इस चीज पे सॉरी भी बोले या माफी भी मांगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, उस पे भी हो। आई फील कि मुझे इसमें प्रॉपर क्लासिक टैरो डेक भी रीडिंग कर लेनी चाहिए, तो मैं वो भी कर ले रही हूँ। इनके बारे में और डिटेल में जानने के लिए कि कैसा कनेक्शन है क्या नहीं है ना। यूजुअली मैसेजेस में केवल यही मैसेजेस का देखा जाता है, क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं, बट मुझे लगा कि देख लेना चाहिए इस फाइल में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आपको पहले अप्रोच करेंगे, ये आपको पहले कॉल करेंगे। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स पहले एक अप्रोच करने की एनर्जी इनके सामने आई है इसमें, ये देखिए। पहले आपको ये अप्रोच करेंगे, पहले आपसे बात करेंगे किसी ना किसी चीज के थ्रू। इनफैक्ट बहुत एक मेच्योर एनर्जी भी इनकी दिखती है। हो सकता है आप सोचे भी कि इतना चेंज कैसे हो गया, या कैसे कैसे मतलब इतना चेंज आ गया इनके अंदर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही फास्ट एनर्जी, बहुत ही जल्द आपका इनसे कनेक्शन होने वाला है, बहुत ही जल्द। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऑनलाइन एनर्जी भी आती है, प्लस आई फील कि इनका सन मून राइजिंग जेमिनी भी हो सकता है, तो एक उसकी बात होती है। बट डेफिनेटली किसी बहुत ही फास्ट आपका दोनों का कनेक्शन होने वाला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स लड़ाइयों का कार्ड शो करता है। देन अगेन किस चीज में बहुत लड़ाई को होना, बट फिर टूट जाना, एक वो कनेक्शन, वही पास का कनेक्शन जो मैंने कहा था आपका शो कर रहा है। डेफिनेटली कोई पास का कनेक्शन वापस आने वाला है, और वही फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है आपकी, ठीक है। एक पास का कनेक्शन तो बहुत डेफिनेटली वापस आने वाला है आपकी लाइफ में। लास्ट कार्ड ले लेते हैं। थ्री ऑफ कप, सेलिब्रेशन, फुलफिलमेंट, मेरीमेंट का कार्ड होता है। तो ओवरऑल तो जो भी आपका एंड में होगा वो अच्छा ही जाएगा और वो फ्रूटफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, जो मतलब एक सोलफुल यूनियन की प्लस एक बहुत ही सेलिब्रेशन का और हैप्पीनेस का एक कार्ड होता है। तो ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा जाएगा। और इस बार जो भी आपका कनेक्शन पास का टूट गया था ना, किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, मैंने इनके मैसेज में आपको बोला कि अनअप्रिशिएटेड या फिर फीलिंग्स अच्छे से ना रेसिप्रोकेट होना, या अच्छे से कुछ खराब होना, वो अब की बार ना एक मेच्योर पर्सन की तरह वो पूरा मतलब एक बहुत फुलफिलिंग टाइप का रिलेशनशिप जाएगा आपका अब की बार, ठीक है। बट ये पक्की बात है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है ना, वो किसी पास के कनेक्शन की एनर्जी है। तो ये थी ओवरऑल रीडिंग आपकी, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसी लगी रीडिंग वो कमेंट कर दीजिएगा। कैसे रेजोनेट किया आपको, कोई और टॉपिक पूछे तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अगर आपने सेकेंड वाला पाइल चुना है तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कौन से मैसेजेस अभी देना चाहते हैं। ओके, patterns, be your own witness, notice situations that are repeating themselves in your life.
ओके, आई फील दिस इज अ ब्लॉकेज। आपके फ्यूचर स्पाउस के मिलने से पहले ना आपको कंप्लीटली अपने पास्ट को फ्री करना पड़ेगा। जब तक आप थोड़े बहुत अपने पास्ट को लेके हल्का सा भी कंसर्न है ना, किसी के पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी एक्स की एनर्जी को लेकर, तब तक आपका जो है ना आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगी, वो ब्लॉक हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेटली पहला तो आपको यही बताया जा रहा है कि मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो है ना पहले सबसे पहले कुछ ना कुछ करके या फिर मेडिटेट करके अपने आप को पहले इनर हीलिंग करके अपने पास्ट की एनर्जी को, अपने पास्ट के टॉक्सिक एनर्जी को आप पहले उसको फ्री कीजिए, फिर ही वो आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आपके लाइफ में होगी। ओके, क्लियरिंग, डिबंक योर लाइफ। मैंने कहा ना कि अपने पहले एनर्जी को अपना पूरा क्लीन कीजिए, डिबंक कीजिए। आई फील कि हाँ, मेक रूम फॉर वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। देखो वही बात है, क्लियर योर स्पेस, डिटॉक्स रिलेशनशिप, लेट गो व्हाट डज नॉट सर्व यू बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। पहले तो ऐसे कनेक्शंस को जो आपको अच्छे से मतलब कि इमोशनली और फिजिकली मतलब आपको दुख दे रहे हैं या फिर हानि कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा उनसे, उनको आप क्लियर आउट कीजिए, ठीक है। जब आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को या टॉक्सिक चीजों को अपनी लाइफ से हटा देंगे, तभी आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एंटर कर पाएंगे। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी एक है ना, जो मुझे फील हो रही है कार्ड से, ये बहुत ही हैप्पी और चीयरफुल एनर्जी है, इनफैक्ट एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। और मतलब एक बहुत ही हैप्पी, चीयरफुल, काम एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। और वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेंगे जब तक एक नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव फोर्सेस आपके लाइफ में रहेंगी, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। प्लस इनफैक्ट आई फील कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अभी मैसेज देना चाह रहे हैं, आई एम सॉरी अगर मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ तो हाँ, आई फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो अभी आपको करंटली मैसेज देना चाह रहे हैं, वो यही है मोस्टली कि आप पहले अपने लाइफ से जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को हटाए, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को हटाए पहले, और फिर वो आपकी लाइफ में एंटर करे, ठीक है। बहुत सारी बातें एक बार मैं बोलना चाहती तो एक्साइटेड होके कभी कभी ऐसे हो जाता है जल्दी बोलने में। हाँ, बट ये पहला एक फ्यूचर स्पाउस का मैसेज है आपके लिए कि पहले अपनी लाइफ को डीबंक कीजिए, नेगेटिव लोगों को हटाइए, उसके बाद ही आपके लाइफ में ही एंटर कर सकते हैं। Celebrate, share the good vibes, celebrate life and how far you have come on this journey. Find something to rejoice about and then let yourself do a happy dance. Okay. मैंने कहा ना कि बहुत एक हैप्पी एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की, हैप्पी, चीयरफुल और बहुत अच्छी टाइप की, तो एक वो भी तो एक दर्शाता है, ठीक है, इस चीज को। और दूसरी बात जो है आपके दोनों मीटिंग पॉइंट की अगर बात की जाए कि मीटिंग कैसा होगा, कहाँ पर मीटिंग होगा, तो आई फील कि किसी एक बहुत ही पॉश जगह पे या फिर किसी एक बहुत ही सेलिब्रेशन के माहौल में आप दोनों का मीटिंग हो सकता है, ठीक है। एक ये मुझे कार्ड से एक फीलिंग आ रही है। प्लस आई फील कि पिंक कलर आपके लिए बहुत लकी होगा, बिकॉज हर एक जगह पे आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं उसमें हर एक में पिंक पिंक टाइप का ऑरा बना है, ठीक है, हर एक कार्ड में। तो आप चाहे तो लव के लिए एक रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख सकते हैं। प्लस affirmations बोल सकते हैं कि I clear any kind of negative energies in my, like I clear any kind of negative aura or energy in my life and make space for my future soulmate or spouse to enter my life. As simple. I believe in the guidance of the universe and make space for my future soulmate to enter my life. ऐसा टाइप का सिंपल, ठीक है। आई फील कि इनका सन मून राइजिंग सैजिटेरियस हो सकता है। इनसाइट, बहुत ही एडवेंचरस पर्सन है जो आपके फ्यूचर स्पाउस है। इनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, इनको बाहर जाना बहुत पसंद है, इनफैक्ट ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है इनको, ठीक है। और डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के पहले ना आई फील कि आपको इनके बारे में हल्का मतलब हल्का से मतलब पर्टिकुलरली कुछ सपने देखे, मे भी बहुत सारे फ्लावर्स का आपको बार बार ड्रीम आए, पिंक फ्लावर्स का, या फिर कहीं बाहर जाने का कोई ड्रीम है, या फिर एक लाइट कोई एक पर्सन का एक फेस देखे अपने एक एज सच में। An epiphany often arrives when the mind is totally quiet. Give yourself a mental break to open up your imagination, allow bright ideas to emerge. डेफिनेटली बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है ये आपके फ्यूचर स्पाउस। और आपको मिलने से पहले यूनिवर्स आपको पर्टिकुलरली कुछ साइंस देगा, जो मैंने आपको मेंशन किया कि पर्टिकुलर में भी ड्रीम में आपको रिपीटेड फेस देखें, या फिर कोई एंजल नंबर आपको बार बार रिपीटेड दिख रहा है, या फिर पिंक पर्टिकुलर एक पिंक और बार बार आपके माइंड में आ रहा है, या फिर बहुत सारे पिंक फ्लावर जैसा कुछ आप बार बार एक पिंक कलर में कुछ चीजें देख रहे हैं, तो वो
Second chances. Let's try this again. Don't give up. Sometimes we need a do-over. Give yourself or someone else another chance. Ideas may need to be revisited. Okay. मे बी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप मतलब छोड़ दिया है आपने सब कुछ कि मे बी लव मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा फ्यूचर स्पाउस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको ये मतलब बोलना चाह रहा है कि आप अभी गिव अप मत कीजिए। कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ खराब टाइम आता है, खराब मोमेंट आता है, जिस टाइम पे हमें बहुत लो फील होता है। तो उस टाइम पे जो है ना आपके फ्यूचर स्पाउस करेंटली आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप गिव अप मत कीजिए। आप थोड़ा सा अपने आप को इनर हीलिंग कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा कुछ एक एक्टिविटी में नहीं जाइए या फिर कुछ एक आपको खुश रहने को बेसिकली बोला जा रहा है। जैसे देख रहे हैं कि जैसे एक चाइल्ड यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे मतलब एक बहुत ही प्लेफुल स्पिरिट में कुछ ना कुछ खेला जा रहा है, अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ करके बिजी रखा जा रहा है, किसी चीज में इन्वॉल्व रखा जा रहा है। तो वही आपको बोला है कि आप एक मतलब एक डिप्रेस मूड में ना जाए और कुछ ना कुछ करके अपने आप को खुश रखें, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की भी मैंने कहा ना बहुत ही हैप्पी एक चीयरफुल एनर्जी है। तो वही एक और कार्ड ले लेते हैं। इनफ, यू आर सैटिस्फाइड। आई फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे और या फिर मतलब आपका बहुत ही कैसा मतलब एक यूनियन मतलब आपका जो होगा जो मतलब एक बहुत ही हैप्पी टाइप का होगा, सेटिस्फैक्शन होगी जिसमें आप दोनों की। पास्ट के रिलेशनशिप्स में जैसे आपको लगता होगा कि सेटिस्फैक्शन नहीं या फिर खुशी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर आपको सुकून मिलेगा इनके साथ। और ये आपको बोलेंगे भी कि आपके साथ में बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है आप, या फिर आप इनके लिए इनफ है। तो एक ये वाला कार्ड है जिसमें आप देख भी पा रहे कितना पीसफुल एक ऑरा है पूरा। एंड देन अगेन पिंक फ्लावर्स और पिंक चीजों की एनर्जी है, तो वो ही है। ओके। प्लस आई फील कि आप दोनों का कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ जाएगा आप दोनों का। कोई भी दिक्कत होगी कुछ भी होगी तो आपका जो दोनों का कम्युनिकेशन है ना वो बहुत अच्छा जाएगा, वो बहुत स्मूथ जाएगा। तो वो मुझे एक फील हो रहा है कार्ड से। और मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा किसी सेलिब्रेशन के माहौल में या फिर किसी पॉश लोकेशन में बहुत है, क्योंकि इनकी भी एनर्जी ऐसी है जो मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऐसा टाइप का एक पॉश टाइप की एनर्जी, एक लग्जरी टाइप की एनर्जी इनकी में भी। अच्छी जगह पे जाना, अच्छी जगह पूरे टाइम घूमना, तो वैसे किसी जगहों पे ज्यादा आपका मिलने के चांसेस हैं। ओके। प्लस इनका भाग्यांक या मूलांक आई फील 5 हो सकता है, बिकॉज इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। आई फील कि मर्क्यूरी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई फील कि 5 नंबर से कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसी लगी, रेजोनेट की आपके साथ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई और टॉपिक पे चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। आपने थर्ड वाला पाइल चुना है, ये वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आप 333 भी चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपको देना चाहते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, तो ये तो एक बोला ही जा रहा है कि आप जो है ना, आप दोनों की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है, ऑनलाइन या कहीं रियल लाइफ में या किसी के थ्रू, बट बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है ऑनलाइन। आप मतलब कि कहीं पर भी आप दोनों की मे बी ऑनलाइन किसी ऐप से मिल रहे हैं आप दोनों, या फिर कहीं किसी के थ्रू मिल रहे हैं, कहीं पर भी जैसे भी अचानक से एक फेटेड मीटिंग हो रही है, बट बहुत जल्दी एक मीटिंग होने वाली है। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बहुत पास है। इनफैक्ट आई फील कि विद इन अ फ्यू मंथ्स 2026 भी आपके लिए लक्की होने वाला है। उस टाइम पे भी बहुत जल्दी आप मिल सकते हैं उनसे, आई फील। या फिर जब भी आप कभी देख रहे हैं रीडिंग, आई फील कि मतलब कि अगर आपने पर्टिकुलर पाइल चुना है तो फिर आप बहुत जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। ठीक है, ये तो बात पक्की है। और शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके फ्यूचर स्पाउस ना, इनकी पर्सनालिटी के बारे में मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे पर्सन है ना कि इनको ना बहुत ही मतलब एक रियल एनर्जी पसंद है, जो मतलब कोई दिखावा ना करे या फेक ना करे या शुगर कोट ना करे चीजों को। तो जो चीज इनको सबसे ज्यादा आपके बारे में पसंद आएगी ना, कि अगर आप इनके सामने मतलब एकदम रियल बन के रहे, जेन्युइन पूरा बन के रहे, कोई दिखावा ना करे किस चीज का, तो वही चीज इनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। और प्लस ये खुद भी एक ऐसे पर्सन होंगे जो मतलब मुंह पे बोलने वाले होंगे, कोई चीज छुपाना नहीं, जो भी है एज इट इज उसको मतलब आपके सामने बोल देना। तो ये भी इनका एक ट्रेट होगा, आई फील। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा इनकी एनर्जी कैसी आ रही है कि एक्वेरियस एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है पॉसिबल इनका सन मून राइजिंग जो है वो एक्वेरियस है, या फिर 7 या 8 नंबर बार बार मेरे माइंड में है, तो 7 या 8 नंबर से इनका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है आपका। ठीक है, तो उसकी एक बात होती है।
और इनफैक्ट मे भी आपको जो ये मैसेज देना चाहता है ना, वो आपको भी यही बोलना चाहता है कि आप भी किसी के लिए जो दिखावा ना करें या फिर किसी के लिए भी ना कोई चीज शुगर कोट ना करें, जैसे है वैसे ही आप अपने आप को शो करें दुनिया को। एंड प्लस ये अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, बहुत ही मैग्नानिमस सोल है ये, बहुत ही गिविंग एनर्जी है इनकी। जब आप दोनों मिलेंगे ना या फिर आप दोनों जब डेट करेंगे तो आई फील आपके लिए प्रॉब्ली बहुत सारे फ्लावर्स का गिफ्ट लेकर आएंगे या फिर कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएंगे, वही चॉकलेट्स या फ्लावर्स। फ्लावर्स की एनर्जी ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है मुझे, कार्ड में भी फ्लावर्स बने हुए हैं। तो आई फील कि जब आप दोनों पहले डेट कर रहे हो, जब दोनों मिल रहे हो ना, तो आपको हो सकता है ये फ्लावर्स दें, पॉसिबली फ्लावर्स में। आई फील कि सनफ्लावर्स की एनर्जी या फिर रोजेस की एनर्जी। और भी देख लेते हैं आगे। इनकी वॉइस पर्टिकुलरली आई फील बहुत सूदिंग होगी। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, देखिए, अगर आप किसी भी अभी सिचुएशन, मतलब पर्टिकुलर आई फील की पर्टिकुलर मैसेज है तो मैं बोल दे रही हूँ। अगर आप किसी भी सिचुएशनशिप में या फिर कोई एक मिक्स कनेक्शन में है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाएगा रिलेशनशिप या क्या होगा इसका आगे, तो आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है, आपको एक एक सोल गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर कि आपको इस सिचुएशन से आपको इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला है और आपको इस सिचुएशन से हट जाना चाहिए। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर एक पर्टिकुलर एनर्जी फील हो रही कुछ लोगों की कि अगर आप में से कुछ भी लोग जो है पर्टिकुलरली किसी एक मिक्स सिचुएशनशिप में या फिर किसी भी एक एज सच पुश एंड पुल टाइप के सिचुएशन में थे कि यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है, ये पर्सन टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, कभी चला जा रहा है कभी आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन से ना आपको हट जाना चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन से हटने के बाद ही जो है ना, जो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी एक बहुत ही हेल्दी एनर्जी है, वो आपके लाइफ में एंटर करेगी। तो ये एक बात है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, ओके, तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस के आने से पहले ना आपको बहुत सारे कनेक्शंस में भी ऐसा सच मिले जो आपको लगे कि हाँ दिस पर्सन कुड बी द वन, बट वो नहीं होगा। कैसे पता चलेगा आपको ये? वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे, मतलब मैंने कहा ना, एक पुश एंड पुल टाइप की एनर्जी रहेगी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अचानक से अट्रैक्शन हो रहा है, फिर बाद में एकदम खत्म हो जा रहा है, पूरा खत्म हो जा रहा है, डिम हो जा रहा है वो रिलेशनशिप। तो ऐसे जो है ना, वो ब्रिज पीपल की एनर्जी रहेगी जो आपके लाइफ में आएंगे, बट वो एक्चुअली फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी नहीं है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना, आप कैसे पता लगाएंगे कि उनकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होगी और वो ऐसा कनेक्शन होगा जिसमें स्पार्क हमेशा, मतलब एक हेल्दी एनर्जी जिसमें स्पार्क भी बहुत अच्छे से है। यहाँ पर जैसे आपका पास्ट रिलेशनशिप में स्पार्क हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पुश एंड पुल टाइप की एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपके जो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ना, बहुत ही एक हेल्दी सूदिंग एनर्जी है, जो एक हमेशा बहुत ही एक काम एनर्जी जो हमेशा आपको अट्रैक्ट करेगी, एक ऐसी एनर्जी इनकी। ओके, होल्ड योर विजन। आई फील आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के पहले। एंड आप ना, जब आप दोनों मिलेंगे तो आप दोनों के बीच में कैसा स्पार्क होगा, एक इंट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप समझ जाओगे कि हाँ दिस इज माई फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि इतना आपके पास में भी आपको मतलब ऐसा, मतलब यूनिवर्स इतना गाइडेंस दे चुका होगा कि आप समझ जाइए कौन पर्सन है कौन नहीं, तो आपका वो ऑटोमेटिकली एक इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ ये फ्यूचर स्पाउस है। ओके, और इनकी एनर्जी को जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए चाहे तो ये एक रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं, हमेशा लव की एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ठीक है, ओके, ओके, डेफिनेटली फिर से मुझे फील हो रहा है कि इनका सन मून राइजिंग जो है अक्वेरियस हो सकता है, और 7 और 8 नंबर जो है इनका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है, 7 या 8 नंबर। ठीक है, ओके, ठीक है, एक और कार्ड ले लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, तो इसमें तो आपको बोला जा रहा है कि आप गिव अप मत कीजिए अपना पर्सन ढूंढने का, या फिर आपने कोई भी चीज का जो है ना, आप उसको मतलब कि लव में कभी हार मत मानिए आप, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी चीज में से गिव अप करने की सोच रहे थे कि मतलब शायद नहीं मिलेगा फ्यूचर स्पाउस, या फिर किसी भी तरह से किसी में भी अरेंज मैरिज में आपको जाना पड़े, तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आपका फ्यूचर स्पाउस जो आपको मिलेगा और उसमें आप दोनों की बहुत जल्दी एक फेटेड मीटिंग होने वाली है।
और आप दोनों की जो मतलब ऐसा एक मुझे लग रहा है ना कि आप दोनों का मोस्टली एक लव टाइप का एक यूनियन होगा, लाइक लव मैरिज का ज्यादा आप दोनों का वो लग रहा है, तो ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी रीडिंग, कैसी रेजोनेट की, कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।